नमस्कार कक्षा 10वीं के प्रिय छात्रों, प्रकल्प फन विद हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम स्पर्श के पद्य भाग में से पर्वत प्रदेश में पावस कविता पर चर्चा करेंगे, उस पर विचार करेंगे। ये सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित है। सुमित्रा नंदन पंत छायावादी कवि थे। छायावाद के 4 स्तंभ प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा में से एक सुमित्रा नंदन पंत है। इनकी कविता में प्रकृति प्रेम पाई जाती है। इनके भाव की सूक्ष्मता पढ़ने लायक होती है। इतनी सुंदर तरीके से ये कविता लिखते हैं कि मन मोहित हो उठता है। इनकी कविताओं में रूपक, उपमा और मानवीकरण अलंकार का बाहुल्य पाया जाता है। इस कविता में चित्रात्मकता और मानवीकरण का प्राचुर्य है। मानवीकरण अलंकार यानी जिसे हम लोग पर्सोनिफिकेशन कहते हैं, और चित्रात्मकता यानी इमेजरी। जब हम कविता पढ़ते हैं ऐसा लगता है मानो हम अपनी आंखों के सामने उसे देख रहे हों। चलिए कविता की ओर चलते हैं, इसके सौंदर्य का अनुभव करते हैं। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाइए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करूं आपको उसकी खबर मिलती रहे। पर्वत प्रदेश में पावस। अब पावस का अर्थ है वर्षा। तो इस कविता में पर्वत प्रदेश में वर्षा ऋतु के दौरान क्या बदलाव आते हैं, मौसम कैसा होता है, इसका वर्णन किया गया है। कवि यहाँ पर बताते हैं कि पर्वत प्रदेश में वर्षा के दौरान कभी कभी एकदम धूप भी छा जाती है, कभी बादल छा जाते हैं, कभी मूसलाधार बारिश होती है, कभी बादल छट जाते हैं। तो हर पल यहाँ पर प्रकृति अपना रूप बदलती रहती है। इसके रूप में बदलाव आता रहता है। और चलिए कविता की ओर चलते हैं। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्र दृग सुमन फाड़। अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार। जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। पहले शाब्दिक अर्थ देख लेते हैं। पावस, जैसे मैंने आपको बताया था, वर्षा। पर्वत प्रदेश यानी पर्वत, जहां पर पर्वत हो। पल पल यानी हर पल। परिवर्तित, परिवर्तित यानी बदलना। प्रकृति वेश, वेश यानी अपना रूप, प्रकृति का रूप। मेखलाकार, मेखलाकार यानी करधनी के आकार का। करधनी एक आभूषण है जो औरतें अपनी कमर पर पहनती हैं। ये आभूषण गोल रहता है और सुंदर रहता है। ठीक है, तो मेखलाकार यानी करधनी के आकार का। पर्वत अपार, अपार यानी विशाल, असीम, जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसका कोई अंत ना हो, जो बहुत फैला हुआ हो। सहस्र यानी हजारों। दृग, दृग का मतलब है आंख, नेत्र। सुमन फूल। फाड़ यानी खोलकर। अवलोक देखना। निज यानी अपना। महाकार, महान आकार, महान रूप, महान काया, महान शरीर। जिसके चरणों, चरणों यानी पैर। ताल का अर्थ है तालाब। दर्पण यानी आईना। विशाल यानी बहुत बड़ा। चलिए अब इसके भावार्थ को समझते हैं। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश। कवि कहते हैं कि पर्वत प्रदेश में वर्षा ऋतु थी। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, और वर्षा ऋतु में हर पल यहाँ की प्रकृति अपना वेश बदलती रहती थी। यानी यहाँ पर प्रकृति हर पल एक नया रूप दिखाती थी। और किस प्रकार के नए रूप हम पूरी कविता में पढ़ेंगे आगे। मेखलाकार पर्वत अपार। अब ये पर्वत की जो श्रृंखला है, पहाड़ों की जो श्रृंखला है, वो अपार है, असीम है, यानी बहुत विशाल है। इसका अंत कहाँ है दिखाई नहीं दे रहा, बहुत विशाल है ये। और मेखलाकार यानी करधनी के आकार का है, गोलाकार का है। पर्वत
करधनी के आकार का है और ये विशाल है, असीम है। इसका अंत कहाँ है ये दिखाई नहीं दे रहा। अपने सहस्र दृग सुमन फाड़, और इस पर्वत के ऊपर सुमन यानी फूल खिले हुए हैं। पर्वत पर फूल खिले हुए हैं और ये फूल दृग आंखों के समान लग रहे हैं। और क्या कर रहे हैं फूल? अपने सहस्र दृग सुमन फाड़, हजारों फूल खिले हुए हैं। ऐसा लगता है मानो ये पर्वत की आंखें हों। फूल जो हैं पर्वत की आंखों के समान लग रही हैं। फूल रूपी आंखें फाड़ यानी खोलकर अवलोक रहा है, बार बार पर्वत देख रहा है। इन दोनों पंक्तियों को मैं दोहराना चाहती हूँ। पर्वत पर हजारों फूल खिले हैं और इन फूलों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्वत की आंखें हैं और अपनी आंखों से पर्वत बार बार देख रहा है। इन आंखों को खोलकर, इन आंखों को विशाल बनाकर बार बार देख रहा है। क्या देख रहा है? नीचे जल में निज महाकार। बारिश के कारण पर्वत के नीचे पानी भरा पड़ा है और उस पानी में अपनी परछाई देख रहा है पर्वत। परछाई किसके साथ देख रहा है? किसके द्वारा देख रहा है? किसकी मदद से देख रहा है? फूल रूपी आंखों की मदद से। जिस तरह हम अपनी आंखों से देखते हैं वैसे ये फूल पर्वत की आंखें हैं और पर्वत इन आंखों की मदद से नीचे जो पानी है, जो पानी भरा हुआ है पर्वत के नीचे, उसमें अपना महाकार देख रहा है, यानी अपना विशाल रूप देख रहा है उसमें। जिसके चरणों में पला ताल, पर्वत के चरणों में यानी पर्वत के पैरों की तरफ यानी पर्वत के नीचे तालाब बन गया है। कैसे बन गया है? बारिश इतनी हुई है कि पानी वहां पर भर गया है। ऐसा लग रहा है जैसे मानो वहां पर तालाब हो और पर्वत अपनी आंखों से अपने रूप को देख रहा है। दर्पण सा फैला है विशाल, और ये तालाब दर्पण के समान है। अब दर्पण की क्या विशेषता होती है? दर्पण में हम अपनी परछाई देख सकते हैं। दर्पण में हम अपने आप को देख सकते हैं। जैसे हम दिखाई देते हैं दर्पण बिल्कुल वैसा ही हमें वापस दिखाता है। तो ये जो तालाब पला हुआ है पर्वत के नीचे वो एकदम शांत है, इसलिए पर्वत अपनी परछाई उसमें देख पा रहा है। और इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि दर्पण सा है, क्योंकि आईना बिल्कुल वही दिखाता है जैसे हम होते हैं। तो पर्वत जैसा है वैसा ही उसे ये तालाब दिखा रहा है। तो इतना स्वच्छ, साफ, निर्मल पानी है वहां पर कि पर्वत अपनी परछाई को अपनी आंखों से देख पा रहा है। यहाँ पर यह बताया गया है कि अभी तक बारिश शुरू नहीं हुई है, वर्षा ऋतु है, लेकिन ये जो लिखा गया है, ये बात जो बताई गई है, इस समय बारिश नहीं हो रही, इसलिए तालाब शांत है और पर्वत अपने आप को देख पा रहा है। चलिए अगले पद्यांश की ओर चलते हैं। गिरि का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर, झरते हैं झाग भरे निर्झर। गिरिवर के ओर से उठ उठ कर, उच्चाकांक्षाओं से तरवर हैं झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। शाब्दिक अर्थ देख लेते हैं। गिरि यानी पर्वत, पहाड़, गौरव महिमा, बढ़ाई, मद, मद का अर्थ है मस्ती, खुशी, उत्तेजित, उत्तेजित करना यानी उमंग भरना, उत्साह भरना, निर्झर, निर्झर का मतलब है झरना, उर यानी हृदय, उच्चाकांक्षाओं, उच्चाकांक्षा यानी ऊंची आकांक्षा, महान आकांक्षा, तरवर पेड़, नीरव यानी मौन, चुपचाप, अनिमेष, अनिमेष का अर्थ है बिना पलकें झपकाए, अटल, अटल रहना यानी बिना हिले डुले खड़े रहना, चिंता पर, चिंता यानी चिंतित होना, परेशान होना। चलिए अब समझते हैं।
गिरि का गौरव गाकर झरझर, यहाँ पर झरनों का वर्णन किया गया है। पावस ऋतु में यानी वर्षा ऋतु में पर्वत पर झरने अपने आप बहने लगते हैं। तो यहाँ पर झरनों का वर्णन किया गया है। कहते हैं कि गिरि का गौरव, ऐसा लगता है कि ये झरने बहते समय पर्वत की महिमा का गुणगान कर रहे हों। जो आवाज, जिस कल कल आवाज से झरने बहते हैं, ऐसा लगता है मानो ये पर्वत की महिमा का गुणगान कर रहे हों। झरझर करते हुए बहते हैं ये झरने। मद में नस नस उत्तेजित कर, ये झरने मस्ती में बहते जाते हैं, लेकिन खुद तो मस्त होते ही हैं, लेकिन दूसरे जो इनको देखते हैं, जो दर्शक इनको देखते हैं या इनके सामने जो खड़े होकर पर्वत को देखते हैं, झरनों को देखते हैं, उनमें भी उत्साह भर देते हैं, उमंग भर देते हैं। झरने जो पर्वत प्रदेश में पावस ऋतु में बहते हैं, खुद तो मस्ती में बहते ही हैं, सामने वाले को भी मस्त कर देते हैं, उसमें भी उत्साह भर देते हैं। मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। अब झरने जब बहते हैं तो उसमें झाग, सफेद झाग दिखाई देते हैं, और इन झाग को देखते समय ऐसा लगता है मानो ये मोती की लड़ियां हों। मोती की लड़ियां देखने में बहुत सुंदर लगती हैं। तो दूर से जब पर्वत को हम देखेंगे तो जब झरने बहते हैं ऐसा लगता है मानो वो मोती की लड़ियां हों, क्योंकि झरनों में झाग रहता है और ये झाग मोती की लड़ियों के समान सुंदर दिखाई देते हैं। गिरिवर के उर से उठ उठकर, अब पर्वत के हृदय में और क्या है बता रहे हैं कवि कि उच्चाकांक्षाओं से तरवर, यहाँ पर तरवर यानी पेड़ की बात की जा रही है। पर्वत पर कई पेड़ उगे हुए हैं और उनमें उच्चाकांक्षा है, ऊंची आकांक्षा है। ऊंची आकांक्षा किसके लिए कहा गया है यहाँ पर? जैसे हर एक मनुष्य में ऊंची आकांक्षा रहती है, हर एक मनुष्य में लक्ष्य रहता है, उसकी प्राप्ति के लिए वह कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। उसी प्रकार इन पेड़ों में भी आकांक्षा है। किस प्रकार की आकांक्षा है? झांक रहे नीरव नभ पर, नभ यानी आकाश। ये पेड़ ऊपर की ओर देख रहे हैं, आसमान की ओर देख रहे हैं, और आसमान इतना ऊंचा है। पर्वत पर पेड़ हैं, पेड़ वैसे ही ऊंचे हैं और वे आसमान की ओर देख रहे हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य आसमान है। उनकी आकांक्षा, ऊंची आकांक्षा आसमान तक पहुंचना है। इसलिए चुपचाप आसमान को देखते हैं कि किस प्रकार वो अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, उस आसमान को छू सकते हैं। ये उनकी आकांक्षा है। और अनिमेष अटल कुछ चिंता पर बिना पलकें झपकाए, अटल बिना हिले डुले, और कुछ चिंता पर, चिंता में लीन है। यानी ये पेड़ आसमान को देखकर उसे छूने की आकांक्षा रखते हैं और उस लक्ष्य को पाने के लिए मौन रूप से सोच रहे हैं कि किस प्रकार वहां तक पहुंचा जा सकता है। पूरे एकाग्र होकर अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तैयार खड़े हुए हैं। यानी यहाँ पर पर्वत प्रदेश में पावस के दौरान, वर्षा के दौरान झरनों का सौंदर्य और पेड़ों के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। अब आखिरी पद्यांश की ओर बढ़ते हैं। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारत के पर, रव शेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर, धस गए धरा में सभय शाल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यूं जलद यान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। शाब्दिक अर्थ पहले। भूधर का मतलब है पर्वत, फड़काना यानी जैसे पक्षी फड़काते हैं अपने पर, टू फ्लैप द विंग्स, वो फड़काना है। अपार, अपार यानी जो बहुत विशाल हो। पारद, पारद पारा यानी सफेद रंग का, जिसे हम इंग्लिश में मर्क्यूरी कहते हैं। ये चमकीला धातु होता है, सफेद रंग का होता है। तो पारद का मतलब है पारा। रव यानी आवाज, निर्झर आप जानते हैं झरना। टूट पड़ा, टूट पड़ना मुहावरा है, आक्रमण करना। भू यानी भूमि। अंबर यानी आकाश। धस जाना, फंस जाना। धरा का अर्थ है धरती। सभय यानी
डर के कारण, स भय, डर के कारण। शाल, शाल वृक्ष हैं जो पर्वत पर पाए जाते हैं। जलदयान, जलदयान यानी जलद का मतलब होता है बादल, यान यानी विमान, यानी बादल रूपी विमान। विचर, विचर, विचरना यानी घूमना। इंद्रदेव आप जानते हैं बारिश के देवता होते हैं, और इंद्रजाल का अर्थ है जादू। चलिए अब समझते हैं। उड़ गया अचानक लो भूधर। अब पहले ही बताया गया था कविता में कि पावस ऋतु में, वर्षा ऋतु में पर्वत प्रदेश पर हर पल बदलाव यानी परिवर्तन होता रहता है। कहते हैं कि अचानक क्या हुआ, उड़ गया भूधर। ऐसा लग रहा था जैसे पर्वत उड़ गया हो। अब पर्वत तो उड़ नहीं सकता, क्या हुआ था, फड़का अपार पारद के पर, पारे के पर के साथ, यानी पर यानी पंख, यानी पंख लगाकर, पारे का पंख लगाकर पर्वत उड़ गया हो। यानी ऐसा हुआ था कि बादल छा गए थे और पर्वत उन बादलों के पीछे छिप गया था। बादल सफेद रंग के थे, चमकीले थे, तो बादल के छाने से पर्वत उनके पीछे छिप गया था। तो ऐसा लग रहा था मानो पर्वत पंख लगाकर उड़ गया हो, क्योंकि वो दिखाई नहीं दे रहा था वहां पर। रव शेष रह गए हैं निर्झर। पर्वत तो दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन पर्वत पर बहने वाले झरनों की आवाज आ रही थी। रव शेष रह गए यानी आवाज शेष रह गए थे, आवाज बाकी रह गए थे, यानी आवाज सुनाई दे रही थी, झरनों की आवाज सुनाई दे रही थी। है टूट पड़ा भू पर अंबर। अब ऐसा लग रहा है जैसे धरती पर आकाश टूट पड़ा हो, यानी आकाश ने धरती पर आक्रमण कर दिया हो। मतलब मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और ऐसे लग रहा था मानो आकाश धरती पर पानी के बाण गिरा रहा हो। बारिश जोर से होने लग रही थी और ऐसा लग रहा था मानो पानी के बाण आकाश से नीचे धरती पर आ रहे हों, धरती और आकाश के बीच युद्ध छिड़ गया हो। धस गए धरा में सब है शाल। बारिश इतनी जोर से हो रही थी कि पेड़ जो थे वो छुप गए थे, यानी धंस गए थे। बारिश इतनी ज्यादा हो रही थी, इतनी जोर से हो रही थी कि पेड़ दिखाई नहीं दे रहे थे। ऐसे लग रहा था कि वे डर कर धरती में धंस गए हों, छुप गए हों, फंस गए हों। उठ रहा धुआं जल गया ताल, और तालाब से धुआं उठ रहा था। ऐसे लग रहा था कि तालाब जल गया हो। अगर आपने ध्यान दिया हो तो जब बारिश होती है, जब बहुत जोर से बारिश होती है, मूसलाधार बारिश होती है, तो पानी की जो बूंदें हैं वो टप्पा खाकर वापस उठ जाती हैं। जहाँ पर फर्श थोड़ी कठोर हो वहां पर पानी टप्पा खाकर उठने लगती है, तो ऐसा लगता है मानो धुआं उठ रहा हो। तो यहाँ पर भी वैसा ही हो रहा था। तालाब पर पानी की बूंदें गिरकर ऐसे उठ रही थी जैसे धुआं उठ रहा हो। यूं जलद यान में विचर विचर, ऐसा लग रहा था मानो जलद यान यानी बादल रूपी विमान में घूम घूम कर, बादल रूपी विमान में बैठकर चारों तरफ घूम घूम कर इंद्र खेलता इंद्रजाल, बारिश के देवता इंद्र कोई जादू कर रहे हों। ऐसा क्यों लग रहा था कि इंद्रदेव जादू कर रहे हैं? क्योंकि हर पल वहां पर मौसम बदल रहा था। अच्छा, पहले तो दिखाया गया था कि बारिश बिल्कुल नहीं थी, इसलिए चारों तरफ का वातावरण शांत था, और अचानक बादल छा गए, अचानक मूसलाधार बारिश होने लगी, और इसलिए ऐसा कहा गया है, लगता है मानो पानी के देवता, वर्षा के देवता इंद्र अपना जादुई रंग चारों तरफ बिखेर रहे हों, चारों तरफ जादू बिखेर रहे हों, जादू फैला रहे हों। छात्रों, इस कविता के कुछ संभावित प्रश्न देख लेते हैं। इस कविता में कवि ने क्यों कहा है कि पर्वत प्रदेश में हर पल प्रकृति अपना रूप बदलती रहती है? यहाँ पर पेड़ों को किसका प्रतीक माना गया है? ऐसा क्यों कहा गया है कि इंद्रदेव जादू चला रहे हैं? पहाड़ अचानक कैसे गायब हो जाते हैं? छात्रों, इस पाठ को मैं विस्तृत रूप से समझा चुकी हूँ।
फिर भी कोई शंका, कोई संदेह तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। अब मैं विदा लेना चाहूँगी। नमस्कार।